अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट हारून बुखारी और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। आज एक छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा हूं क्योंकि मेरा रीसेंट एक एक्सपीरियंस हुआ पाकिस्तान जाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे थोड़ी छोटी सी वीडियो बनाई जाए और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाए। और अगर आप ट्रैवल करते हैं यूएई में या आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से यूके, अमेरिका, कनाडा, तो आपने ज़रूर ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। अरे भाई देखें, यहाँ पे क्या होता है, मैंने अगर एयरपोर्ट जाना है टैक्सी पकड़ूंगा, टैक्सी से एयरपोर्ट जाऊँगा, एयरपोर्ट से उतरूँगा, चेक इन काउंटर पे जाऊँगा, अपना बोर्डिंग पास लूँगा, लगेज दूँगा, इमिग्रेशन क्रॉस करूँगा और उसके बाद मैं लाउंज में बैठूँगा या जो भी मैंने ड्यूटी फ्री में करना है, और उसके बाद प्लेन में जाऊँगा। 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं यूएई में या दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ की आप बात कर लें तो। लेकिन भाई पाकिस्तान में 7 से 8, 15 जितने स्टेप बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाते हैं आपके लिए। ठीक है, प्रॉब्लम है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ की वजह से थोड़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी पड़ती है, फ़ाइन, समझ आ गया। लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है यहाँ पे। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान से आया हूँ, सबसे पहले एयरपोर्ट पे एंटर होते ही आपकी गाड़ी चेक होती है। जिस गाड़ी में आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं वो एहलकार जो हैं पुलिस के या एएसएफ के, वो कुछ एक छोटा सा वो लेकर फिर रहे होते हैं, रिमोट कंट्रोल टाइप, और उसको वो गाड़ी आपकी चेक कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे होते हैं। एनीवेज सिक्योरिटी है, हमें उनके साथ कोऑपरेट करना है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, अगर आप अकेले पैसेंजर हैं, साथ आपके ड्राइवर है, जाहिर है जो लेके जा रहे हैं, अगर कोई आपको छोड़ने आए, आपसे पूछा जाता है कि कितने पैसेंजर हैं, आप बताते हैं सिर्फ मैं पैसेंजर हूँ, ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं, ये मेरे साथ हमें छोड़ने जा रहे हैं। वो आप अगर तो फैमिली है तो ठीक है, शायद वो आपको जाने दें, लेकिन अगर आप लोग लड़के लड़के हैं तो वो उतरवा देंगे वहाँ पे और आपको बोलेंगे सिर्फ आप जा सकते हैं। और जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं वहाँ तो खचा खच भरा होता है, ऐसे लगता है कि जैसे लोग सारे दूसरे शहरों से अपने दोस्त अहबाब को या फैमिली मेम्बर्स को छोड़ने आए हुए हैं। एनीवेज वो भी हो गया। अब वहाँ पे आप वहाँ से आपने एक एहलकार एयरपोर्ट में एंटर, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एयरपोर्ट में बाहर खड़े होते एंटर होते ही सिर्फ पैसेंजर जा सकता है डोर से, लेकिन यहाँ यूएई में क्या होता है कि इमिग्रेशन से पहले तक पैसेंजर्स के साथ जितने भी लोग हैं वो भी अकम्पनी कर सकते हैं और आपको वो इमिग्रेशन तक, मतलब इमिग्रेशन से पहले जहाँ पे आपने एंट्रेंस करनी होती है वहाँ तक आपको ड्रॉप कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान में ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस या जो भी रीजंस हैं आप उस गेट से एंटर नहीं हो सकते, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं मिलता अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहे होते हो तो आप चाहते हो कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा गुजार लें। लेकिन एनी हाउ वहाँ पे एक एहलकार खड़े होते हैं, वो आपका टिकट चेक करते हैं। पहले तो जनाब ये होता था कि अगर आप फ़ोन में दिखाओ तो, क्योंकि हम इतने पीछे हैं 10-15 साल दूसरी दुनिया से, तो बोलते थे जी प्रिंट आउट लेके आओ। अभी एयरपोर्ट पे कहाँ से प्रिंट आउट लेके आएँ, या प्रिंट आउट अगर मिलता भी था तो वो आपको 4-5 गुना प्राइस पे मिलेगा। एनीवेज अब थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि वो आप फ़ोन पे उनको टिकट दिखाओगे तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पासपोर्ट देखते हैं और आपको कहते हैं जी अंदर चले जाइए। फिर आप क्या करते हैं, हो गया तीसरा स्टेप। फिर आप क्या करते हैं, सिक्योरिटी से गुजरते हैं, अपना बैगेज ड्रॉप करते हैं, सिक्योरिटी के बाद बैगेज उठाते हैं। अगर बैगेज से उन्होंने कुछ चेक करना हो तो आप वो कहते हैं काइंडली साइड पे जाइए, अपना बैगेज दिखाइए। और पूछते वो इस तरह से जैसे आप पैसेंजर नहीं हैं, आप कोई मैं वर्ड वो यूज़ नहीं करना चाहता, वो वाला वर्ड अच्छा नहीं लगता यूज़ करने में। एनीवेज लेकिन वो पूछते हैं आपसे, इन्वेस्टिगेशन ऐसे करते हैं जैसे आप एयरपोर्ट पे नहीं हैं, आप जेल में जा रहे हैं। एनीवेज आपको बैग ओपन करवाया जाता है, उसमें जो भी उनको शक शुबात होते हैं वो देखना चाहते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बैगेज पैक करते हैं, एक और एहलकार जनाब खड़े होते हैं, आपसे आपका पासपोर्ट मांगते हैं, टिकट अगर मांग लें ठीक है। अगर आप पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक यूएई स्पेशली अगर आप पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक स्टैम्प भी चाहिए होती है, ठीक है। वो स्टैम्प भी वो देखते हैं कि आप पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने अपनी इंदराज वहाँ पे करवाया है या नहीं है। और अगर आपका ऑलरेडी वीज़ा पेस्ट है तो वीज़ा देखेंगे, थोड़ी बहुत स्टैम्प्स देखेंगे और आपको ऊपर से नीचे ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं आपने क्या किया, और फिर वो बोलेंगे जाइए। फिर अंदर आप जाते हैं तो 10 से 12 काउंटर्स होते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे कि आपको पता है चेक इन के बहुत काउंटर्स होते हैं। एनीवेज इसको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास इतना ट्रैफिक फ़्लो नहीं होता, पैसेंजर्स का इतनी फ़्लाइट्स नहीं आती जितनी दूसरी ममालिक में होती हैं, तो ठीक है 12 से 15 काउंटर्स एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। वहाँ पे आप लाइन में लगते हैं, वहाँ पे आप चेक इन करते हैं, क्योंकि
दूसरी कंट्रीज़ में अगर आपको आदत है कि आप सेल्फ चेक इन कियोस्क पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ लाइन में खड़े होना है। और अगर कोई पैसेंजर आपके आगे फंस गया है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो वो इट कैन टेक टाइम। सो एनीवेज, आप चेक इन काउंटर पे जाते हैं, आप उनको टिकट देते हैं, पासपोर्ट देते हैं, आप अपना बैगेज वेट करवाते हैं, वो आपको बोर्डिंग पास मिलता है, फिर आप जा जाते हैं इमिग्रेशन की लाइन में। अब इमिग्रेशन की लाइन में एक और मसला है, क्यों? क्योंकि इमिग्रेशन पे जिन एरियाज़ पे लिखा हुआ है ओनली फॉर फॉरेनर्स, ओनली फॉर वुमेन या ओनली फॉर ओल्ड एज, वहाँ पे अब जाहिर से मज़दूर हजरात जो यूएई, सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, उनको नहीं पता, ना उनको कोई गाइड करने वाला होता है कि भैया आपने इस लाइन में खड़े होना है या आपने इस लाइन में खड़े होना है। एनीवेज़ वो खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उनको काफ़ी लताड़ा जाता है कि ये तुम्हारी लाइन नहीं है, यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो। या अगर उनको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है तो इमिग्रेशन ऑफिसर का इतना अच्छा बिहेवियर नहीं होता है। ये जनरल बात कर रहा हूँ मैं, सारे ऐसे नहीं होते ऑफ कोर्स, मेरी वीडियो से कोई अनॉय ना हो, सारे ऐसे नहीं होते ऑफ कोर्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी हुई अपने स्टाफ को, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों में लैक करते हैं। दो इमिग्रेशन ऑफिसर साथ बैठे हैं, आपके सामने पैसेंजर है, आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं, वो वेट कर रहा है, आप पासपोर्ट नहीं ले रहे, वो पासपोर्ट दे रहा है, आप इतने मगन हैं एक दूसरे से बात करने में कि आपको पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। पासपोर्ट ले, एनीवेज वो पासपोर्ट ले लेते हैं, आप बातें करते करते वो स्टैम्प करते हैं, ना हेलो ना हाय ना कुछ भी, वापस आपको पासपोर्ट देते हैं, बातें करते हुए आप आगे चले जाते हैं। आगे एक और एहलकार साहब खड़े होते हैं जो कि चेक करते हैं कि हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर ने स्टैम्प किया है पासपोर्ट या नहीं किया है। यानी कि अपने ही बंदों पे हमें यकीन नहीं है कि हमें बंदा एक स्पेसिफिकली खड़ा करना पड़ता है, और वो भी किसी के साथ खड़े होते हैं और वो बातों में लगे होते हैं, इधर उधर की बातें हो रही होती, साथ वो पासपोर्ट आपका देख रहे होते हैं। बट इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में ओवर स्टाफिंग है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सिंपल सा स्टेप कर सकते हैं, लेकिन वो स्टेप्स नहीं किए जाते। हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया हूँ, जब आप एयरपोर्ट एंटर हो रहे होते हैं, जहाँ से आप बाय बाय करते हैं अपनी फैमिली को, वहाँ पे आपको बहुत सारे पोर्टर्स मिलेंगे, सर अंदर ले जाते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ज़ाहिर है वो कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं, उसमें आपकी प्रायोरिटी चेक इन करवा देते हैं। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर वो आपको प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं, प्रॉपर चार्जेस ले रहे हैं विद अ रिसीट, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में भी, जैसे मैं यूएई में रहता हूँ, लोग पोर्टर सर्विस लेते हैं, प्रायोरिटी सर्विस लेते हैं, बट यू हैव टू पे फॉर दैट, उसके लिए पे किया जाता है, नो प्रॉब्लम। अगर आप वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान में के पोर्टर्स आपको स्लिप भी दे देते हैं, उसके अलावा भी वो आपसे कहते हैं कि ये जो उसको चला जाएगा जी। देखिए, टिपिंग सिस्टम जो है आप कर सकते हैं, टिप आपको देनी चाहिए, मगर जो मांग के टिप ली जाती है वो टिप नहीं होती, वो आप पैसेंजर को तंग कर रहे होते हैं। एनीवेज, तो ये वाला भी एक पॉइंट बीच में आ जाता है। अगर आप उनको कह देते हैं कि ले जाओ, वो आपको प्रायोरिटी में सब कुछ करवा देंगे, लाउंज में बिठा देंगे, चार्जेस आपने सारे देने हैं, फिर उसके ऊपर एक उनको हैवी तगड़ी टिप भी देनी है। 100, 200, 300 में तो वो मानते नहीं ना, 1000, 2000 की, 5000 की बात करें तब कुछ चलेगा। तो हम बात कर रहे थे, हम इमिग्रेशन के बाद एक और एहलकार के पास खड़े होते हैं, वो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, क्योंकि हमें अपने इमिग्रेशन के ऊपर अब यकीन नहीं है कि उन्होंने पासपोर्ट स्टैम्प किया या नहीं किया, या फिर हम बिला वजह एक दो बंदे बीच में खड़ा करना चाहते हैं। उसके बाद आप एक और सिक्योरिटी पे जाते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी में आप लगते हैं लाइन में, आपको अपना लैपटॉप निकालते हैं, जैसे हर इमिग्रेशन पे होता है, लैपटॉप निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और उसके बाद आपको प्रॉपर चेक किया जाता है। अगर बीप कर रहे हैं तो इसके अलावा उनके पास स्पेशल बूथ्स भी होते हैं, इन केस कि आपके कपड़ों में कुछ ऐसी चीज़ है, टैग है या कुछ ऐसा चीज़ है जो स्टिल बीप कर रहा है, तो उसके लिए चेकिंग ज़रूरी है। दैट इज़ ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद कहीं जाके आप लाउंज में एंटर होते हैं, वेट करते हैं अपनी फ़्लाइट का, या जो भी आपने करना है आप वो करते हैं। तो मकसद ये वीडियो बनाने का ये था कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग दीज थिंग्स सिंपल, यानी कि आप इजी की करें उस चीज़ों को, आप उसको मुश्किल से मुश्किल कर रहे हैं। अगर आप कोई ट्रैवल करना चाह रहा है तो उसको पता है यार एयरपोर्ट पे स्ट्रेस होगा, और मुझे पता नहीं किन किन चीज़ों से, किन किन सवालात से, किन किन ऐसी नज़रों से गुजरना पड़ेगा जिसमें ऐसे लगेगा मुझे कि पता नहीं मैं क्या करके आया हूँ, को गुनाह करके आया हूँ, मैं कंट्री से बाहर जा रहा हूँ, कंट्री में मैं रेवेन्यू भेजता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे देखा जाता है, ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।